आइए आज के इस खास विश्लेषण में एक ऐसे उपकरण की बात करते हैं जिसे हम सभी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर देखा है या इस्तेमाल किया है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टरी थर्मामीटर की। यह समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस छोटे से लेकिन बेहद जरूरी यंत्र का विकास हुआ। विज्ञान ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे सुरक्षित और आसान बनाया है, ये उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। खैर, आइए इस विषय में गहराई से उतरते हैं और एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी? आम जिंदगी में तो हम चीजों को छूकर बस अंदाजा लगा लेते हैं ना, लेकिन जब बात इंसान के शरीर के तापमान की हो और खासकर स्वास्थ्य की, तो सिर्फ अंदाजा लगाना बिल्कुल भी काफी नहीं होता। ऐसे में हमें जरूरत होती है एकदम सटीक माप की, और यहीं पर विज्ञान का ये खास उपकरण काम आता है, जो गर्मी या सर्दी के हमारे उस रोजमर्रा के अनुभव को एक सटीक नंबर में बदल देता है। अब बढ़ते हैं हमारे पहले अहम पड़ाव की ओर, जो है शरीर के तापमान का सटीक मापन। इस काम के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होता है उसे डॉक्टरी थर्मोमीटर कहा जाता है। आज के समय में जब भी हम डॉक्टरी थर्मोमीटर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एक डिजिटल थर्मोमीटर की तस्वीर। सही कहा ना? ये आधुनिक उपकरण पूरी तरह से बैटरी से चलते हैं। जब इन्हें शरीर के सीधे संपर्क में रखा जाता है तो ये शरीर की गर्मी को माप लेते हैं और नतीजा एक स्पष्ट डिजिटल संख्या के रूप में स्क्रीन पर दिखा देते हैं। यह तरीका बहुत ही आसान, तेज और एकदम सटीक है। समय के साथ इसमें एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव भी आया है, और वो है पारा यानी मर्क्यूरी थर्मोमीटर बनाम आज का डिजिटल थर्मोमीटर। ये तुलना इस बदलाव को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। एक तरफ हमारे पास पुराना पारे वाला थर्मामीटर है, जो तापमान बताने के लिए एक तरल पदार्थ के फैलने पर निर्भर करता था, और दूसरी तरफ है आज का आधुनिक डिजिटल थर्मामीटर, जो बैटरी पर चलता है। पुराने थर्मामीटर में, याद है ना, पारे की उस पतली सी रेखा को ढूंढना और पढ़ना अक्सर कितना मुश्किल काम होता था, लेकिन डिजिटल स्क्रीन पर आने वाले स्पष्ट अंकों ने उस झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इसे पढ़ना अब बेहद आसान हो गया है। अब मन में ये सवाल उठना बहुत लाजिमी है कि जब पुराना थर्मामीटर ठीक-ठाक काम कर ही रहा था तो इस पूरी तकनीक को बदलने की इतनी क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, बात सिर्फ इसे आसानी से पढ़ने की नहीं थी, बल्कि ये मामला पूरी तरह से सुरक्षा का था। असल में पारा एक बेहद विषैला पदार्थ होता है। जरा सोचिए, कांच का एक उपकरण जिसे शरीर का तापमान मापने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर वो गलती से टूट जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो उस विषैले पारे को सुरक्षित तरीके से साफ करना और उसका निपटान करना एक बहुत ही खतरनाक और मुश्किल काम बन जाता है। सच कहा जाए तो इसी छिपे हुए बड़े खतरे की वजह से एक तकनीकी बदलाव की सख्त जरूरत थी, और विज्ञान ने हमें इसका एक बेहतरीन समाधान दिया। आज के इन डिजिटल तापमापी में ऐसा कोई भी विषैला जोखिम नहीं होता। इसके काम करने का तरीका भी बहुत दिलचस्प है। किसी जहरीले तरल पदार्थ का इस्तेमाल करने के बजाय ये आधुनिक थर्मामीटर ऊष्मा संवेदकों यानी कि हीट सेंसर्स का उपयोग करते हैं। ये सेंसर बड़ी ही चतुराई से शरीर की गर्मी को भांप लेते हैं और एकदम सटीक तापमान बता देते हैं। इस शानदार नवाचार ने पारे से जुड़े उन सभी जहरीले जोखमों को जड़ से खत्म कर दिया और इन्हें घर पर इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सुरक्षित बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं और इस चर्चा की अगली कड़ी को देखते हैं, जो है तापमान को मापने का मानक यानी सेल्सियस स्केल। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि थर्मोमीटर चाहे पुराना हो या नया, उसकी रीडिंग को समझने के लिए एक सटीक मानक प्रणाली की जरूरत होती ही है। डॉक्टरी थर्मोमीटर में तापमान मापने के लिए आमतौर पर सेल्सियस स्केल का ही उपयोग किया जाता है। इस स्केल की जो मात्रक इकाई होती है वो है डिग्री सेल्सियस। इसे एक छोटे से शून्य और उसके साथ बड़े अंग्रेजी अक्षर C के प्रतीक से दर्शाया जाता है। ये एक ऐसा मानक है जो थर्मोमीटर पर दिखने वाले अंकों को एक सटीक अर्थ देता है। तो आज के इस विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ हो गया कि कैसे सिर्फ एक ज़रूरत ने बेहतर सुरक्षा और सटीकता के लिए खतरनाक पारे वाले थर्मामीटर को आज के स्मार्ट और सुरक्षित डिजिटल थर्मामीटर में बदल दिया। अब अंत में एक बहुत ही रोचक विचार पर गौर करना चाहिए। जैसे जैसे नई तकनीकें हमारे जीवन से पुराने खतरों को लगातार खत्म कर रही हैं, तो अगला ऐसा कौन सा रोजमर्रा का वैज्ञानिक उपकरण होगा जो इसी तरह पूरी तरह से बदल जाएगा या विकसित होगा?